नमस्कार। हमारे देश हिंदुस्तान में दान का बहुत महत्व बताया गया है और यह भी कहा गया है कि अगर दाएं हाथ से दान दिया जाए तो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। इसी से गुप्त दान की प्रथा भी चली। लेकिन हम यह भी देखते हैं कि बहुत से लोग किसी धार्मिक स्थल पर भी कुछ भी दान देते हैं तो अपने नाम की तख्ती लगवा देते हैं या बुज़ुर्गों के नाम की तख्ती लगवा देते हैं। आइए आज इसी संबंध में थोड़ी सी बात करते हैं। मैं हूं पीके खुराना। मैं एक हैप्पीनेस कोच हूं और मैं यह ट्रेनिंग देता हूं कि हम जीवन में सफल कैसे हों और सफलता के साथ साथ सच्ची खुशी कैसे हासिल करें। होलिस्टिक सक्सेस कपल्ड विद जेन्युइन हैप्पीनेस, या यूं कहिए कि सक्सेस ड्रिवन बाय हैप्पीनेस। और इस प्रोसेस में मैं दिल से, दिमाग से और आत्मा से कूड़ा चुन लेता हूँ। आई एम द रैग पिकर ऑफ द सोल। जीवन में से अहंकार को दूर करने के लिए इस छोटे से वीडियो को बार बार देखें, अपने प्रियजनों को फॉरवर्ड करें। दोबारा ढूंढने में मुश्किल हो तो मेरे यूट्यूब चैनल हैप्पीनेस कोच पीके खुराना पर भी इसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। अपने सुझावों के लिए मेरा मोबाइल नंबर 6284696674 और मेल आईडी mail@pkk.guru नोट कर लीजिए। इससे पहले कि आप मेरा नंबर या ईमेल आईडी भूल जाएं, इसे अपने पास सेव कर लें। किसी कारण से तुरंत सेव न हो पाए तो रिकॉर्डिंग को दोबारा सुनकर नंबर और मेल आईडी सेव कर लें। तो जिस समाज में रहते हुए हमने इज्जत पाई है, धन कमाया है, सोशल स्टेटस बना है, उसकी उन्नति के लिए अगर हम योगदान देंगे तो वह योगदान हमारे भी काम आएगा। इस बारे में मैं एक पंजाबी कॉन्सेप्ट की बात करना चाहूँगा। पंजाब में गुरुद्वारा कल्चर है जहाँ 24 घंटे लंगर की व्यवस्था होती है। कोई भी जाए उसे खाना भी मिलेगा, रहने की जगह भी मिलेगी। यह लंगर कभी ख़त्म नहीं होता। क्यों? कॉरपोरेट कल्चर में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जाती है। प्रॉफिट का 2% सोशल कामों पर खर्च करना कानून ज़रूरी है, पर हमारा पंजाब इन बातों में एक कदम नहीं कई कदम आगे है। आप में से कईयों को मालूम होगा कि देश में 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू कर दी गई है। जब कोई दुकानदार आपको कुछ बेचता है तो वह आपसे टैक्स वसूल करता है। टैक्स आपने दिया, दुकानदार आपसे टैक्स लेकर सरकार के खाते में जमा करवा देता है। वह टैक्स उसकी कमाई का हिस्सा नहीं है। उसके पास वह रकम कस्टोडियम के रूप में रहती है जिसे वह उसे सरकारी खाते में जमा करवा देता है। दुकानदार का रोल इतना ही है कि उसने आपसे टैक्स के पैसे लिए और सरकार के खाते में जमा करवा दिए। उसकी अपनी कमाई में से कुछ भी नहीं गया। हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि अपनी कमाई का 10वां हिस्सा समाज के कल्याण में लगाया जाना चाहिए। पंजाबी में इसे दसौंध कहा जाता है। यही कारण है कि आपको देश भर में मंदिर, धर्मशालाएं, लंगर और प्याऊ देखने को मिलते हैं। पंजाबियों ने हिंदू धर्म की शानदार सीख में एक छोटी सी बात और जोड़ दी। जब कोई इसे दसौंध मानकर समाज के कल्याण के लिए लगाता है तो उसे लगता है कि उसने अपनी कमाई में से कुछ दिया। कुछ देने की इस फीलिंग से अहंकार आता है कि मैंने दिया, अपनी कमाई में से दिया। पंजाब के लोग मानते हैं कि यह दसौंध असल में जीएसटी है। यह उनकी कमाई का हिस्सा है ही नहीं। यह तो भगवान का हिस्सा है, वाहेगुरु का हिस्सा है। हम तो सिर्फ कस्टोडियन हैं इस पैसे के। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे सही जगह पर पहुंचाएं, बस। तो कुछ देने की भावना नहीं आई, अहंकार नहीं आया। यह समाज का कर्जा है हम पर हम सिर्फ उस कर्ज की ईएमआई दे रहे हैं। हमारा पैसा है ही नहीं ये।
तो देना कैसा और अहंकार कैसा। तो जब आप इस भावना से काम करते हैं तो ज़मीन से जुड़े रहते हैं। और यह पक्की बात है कि ज़मीन से जुड़ा आदमी सफल होता ही है। आप सब ने इतने धीरज से मेरे साथ ये छोटा सा वक्त गुजारा, इसके लिए दिल से शुक्रिया। आपके मन में कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो, बताना हो या कोई सुझाव देना हो तो आप मुझसे मेरी मेल आईडी mail@pkk.guru पर संपर्क कर सकते हैं या हमारे नंबर 6284696674 पर भी संपर्क कर सकते हैं। और इस वीडियो को अगर यहाँ ना ढूंढ पाएँ, किसी को फॉरवर्ड करना चाहें, डाउनलोड करना चाहें तो मेरे यूट्यूब चैनल हैप्पीनेस कोच पीके खुराना पर भी आपको ये वीडियो मिलेगा। धन्यवाद। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद बनाइए।